सुनवाई चल रही थी और बड़ी जानकारी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी को राहत के साथ ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि 2024 में चुनाव है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर लगातार संशय बना हुआ था क्योंकि सजा मिली हुई थी कि राहुल गांधी आने वाले कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लगातार ये चर्चा थी, लेकिन अब ये राहत किस रूप में है ये देखने वाली बात होगी। अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। कर्नाटक के कोलार में यह बयान दिया था और उसके बाद पूर्णेश मोदी ने, जो कि विधायक है गुजरात से ही, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद राहुल गांधी को सजा हुई और अब सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत। मधुरेंद्र जुड़ गए हैं न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेंद्र, ये बहुत बड़ी जानकारी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की। देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत की खबर राहुल गांधी के लिए है और इस राहत तक पहुंचने के लिए जो आर्गुमेंट्स हैं उसका लबलुबाबे रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैक्सिमम कन्विक्शन हुआ, जो मैक्सिमम सजा दी गई इस मामले में लोअर कोर्ट के द्वारा, उसमें जो दलील है दरअसल वो साफ तौर पर नहीं रखी गई, क्योंकि जो ऐसे मामले होते हैं जो बेलेबल होते हैं और इस तरह का बड़े ऑफेंसिव मामले नहीं होते हैं, उसमें अगर मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें एक दलील उसके पीछे देनी पड़ती है कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया गया, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। और ये एक हम देखें कि राहुल गांधी के पक्ष में एक तरह से बड़ा हम कह सकते हैं कि मसला बनकर उभरा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिसे टच करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के कन्विक्शन का मसला नहीं है, वो व्यक्ति दरअसल एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये लाखों लोगों का मसला है, लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, लिहाजा इसे सिर्फ एक व्यक्ति और उससे जुड़ा हुआ मसला नहीं समझा जा सकता। तो ये तमाम जो आर्गूमेंट्स थे जो कि इस वक्त यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे थे, और इस आर्गूमेंट के नतीजे की तरफ जब सुप्रीम कोर्ट बढ़ा तो उसने इस सजा पर रोक लगा दी, क्योंकि ये मसला अभी भी हम देखें तो एक तरह से निर्वाचन आयोग के सामने है, निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला आना बाकी है और तब तक इस पूरे ही प्रकरण पर, इस पूरे ही सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत। ठीक है, एक बहुत बड़ी राहत की बात कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं सीधे रुक करती हूं अनुराग के पास। अनुराग, 2024 के मद्देनजर की बहुत बड़ी राहत। जी हाँ, एक बड़ी राहत हो सकती है ज्योति कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, क्योंकि वायनाड से उनकी सदस्यता को रद्द करना पड़ा था और उसके बाद जिस नियम के तहत, जिस कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, उसके मुताबिक वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसका सीधा मतलब ये था कि 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाते। इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसका चेहरा कौन होता है, इसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगातार उठती रही थी। लेकिन आज के सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का मतलब क्या है मधुरेंद्र? क्या कन्विक्शन से जुड़ा मामला था और क्या इस कन्विक्शन से जुड़े मामले का सीधा असर राहुल गांधी की सदस्यता से भी जुड़ता है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि मैक्सिमम पनिशमेंट मिला और उसी के चलते उनकी सदस्यता गई, तो मधुरेंद्र माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा जुड़ चुकी हैं। अलका लांबा, कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए इस खबर का क्या कुछ मतलब? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। श्री राहुल गांधी जी पहले दिन से कहते रहे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने उन देश का पैसा जो लूट कर पूंजीपति भगोड़े भाग गए उन्हें चोर कहा था, जिसपे पूरी भाजपा और मोदी जी की जो है भावनाएं आहत हुई। हमें पूरी उम्मीद थी मामला जब गुजरात से बाहर आएगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तो न्याय होगा, और आज न्याय हो गया है। लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। उम्मीद करते हैं स्पीकर ने जो फैसला लिया है अब उसे वापस लेंगे, सदस्यता बहाल होगी और श्री राहुल गांधी जी आपको और हमें मणिपुर और देश की आवाज एक बार फिर से बनते हुए पार्लियामेंट में सुनते हुए इसी मानसून सत्र में देखेंगे, ये उम्मीद की जाती है। क्या इस फैसले के बाद अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से लोकसभा सचिवालय में पत्र लिखा जाएगा या अभी कुछ और कानूनी पेचीदगियां हैं जिसका इंतजार करना होगा? अलका लांबा, देखिए, अभी फैसला आया है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब हमारे नेता हैं और इसमें वकील भी हैं। अभी क्या है वो मुझे लगता है जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी इसकी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद आगे की लाइन क्या होगी ये मुझे लगता है आधिकारिक रूप से पार्टी के मन से केसी वेणुगोपाल जी या जयराम रमेश जी सूचित करेंगे। क्या आपको लगता है कि निचली अदालतों में कांग्रेस पार्टी अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं रख पाई, इस बात का कहीं मलाल? अगर ऐसा होता तो शायद इस तरीके की नौबत ही नहीं आ पाती।
नहीं, बेहतर तरीके से नहीं रखने वाली बात नहीं है। हमने जो बात आज सुप्रीम कोर्ट में रखी वही बातें हमने निचली अदालतों में गुजरात में रखी। पर सबको मालूम है लोकतंत्र पे किस तरीके का दबाव है, चाहे वो हमारी ईडी, सीबीआई हो, संवैधानिक संस्थाएं हो या जुडिशरी, किस तरीके से दबाव में वो काम कर रही है। ये मैं नहीं कह रही, 5 मुख्य न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कहा था कि वह हस्तक्षेप केंद्र की सरकारों का है, इसीलिए उन्हें किरण रिजिजू या उससे पहले रविशंकर प्रसाद अपने कानून मंत्रियों को भी बदलना पड़ा क्योंकि उनका हस्तक्षेप था। यहीं से ये बात साबित होती है। हमने जो लड़ाई जिन तथ्यों के ऊपर गुजरात में लड़ी, निचली अदालतों में, हाईकोर्ट तक, उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं बातों पर हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। और मुझे सलाम है कि देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो लगातार आप भी देख रही हैं, हम भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी, राहुल गांधी का जो बयान था वो गुड टेस्ट में नहीं था। भावनाएं तो आहत होती हैं उससे। देखिए, मैं फिर कहूंगी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के एक एक शब्द का सम्मान करते हैं, जो भी उनका राय है, सुझाव है। हम लोग बहुत बार जनसभाओं में, लाइव डिबेट में कहना कुछ चाहते हैं, उसके मतलब कुछ निकाले जाते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को मान रही हूँ, हम लोगों को सब अब सतर्क रहना है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने अंत तक माफी नहीं मांगी। वो गांधी बने रहे, सावरकर नहीं बने, जो भाजपा चाहती थी कि माफी मांग लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलका लांबा अपनी बात कहने के लिए। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, अदालत ने कहा कि गुड टेस्ट में राहुल गांधी ने यह बयान नहीं दिया था, और क्या कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के? मधुरेंद्र, 2 साल की सजा को बरकरार रखता है तो ये सारी अयोग्यता फिर से देखिए, फिलहाल ये फौरी राहत आप कह सकते हैं, दोष सिद्धि पर एक तरह से रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में दी है। और इसके रिपरकशंस पे बात करें तो उनकी सदस्यता के बहाल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सदस्यता बहाल होने की जो एक तरह से बहाल होने का जो रास्ता है एक तरह से खुल चुका है। जो कोर्ट के अदर प्रोसीडिंग्स हैं इस मसले पर वो आगे जारी रहेंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े मामले को दरअसल इससे जोड़ते हुए देखा, एक तो उस पूरे ही वायनाड के लोकसभा क्षेत्र की बात हम करें, जिनके लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर राहुल गांधी थे, उनके भविष्य को लेकर नहीं सोचा गया, क्योंकि अगर सजा 2 साल से कम होती तो जाहिर तौर पर उनके सांसदी नहीं जाती। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है। और जाहिर है कि जी, तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अदालत परिसर की, जहां पर देखिए मिठाई खिलाई जा रही है। राहुल गांधी की तरफ से अदालत में जो लड़ाई लड़ी गई है, उसके बाद जो एक बड़ा फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आया है, उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी साहब, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाए, अब अगली प्रक्रिया यही होगी, अगली मांग यही होगी कांग्रेस पार्टी की? हमें पूरी उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। हम अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन गुजरात की हाई कोर्ट, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरीके का फैसला देगा, ये हमें उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी ने कोई कानून नहीं तोड़ा जी, राहुल गांधी ने किसी कम्युनिटी की बेइज्जती नहीं की है जी, और हमें मुकम्मल यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, पार्लियामेंट की मेंबरशिप बहाल होगी, भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी और उसे फैसला करना पड़ेगा कि भविष्य 2 साल की क्यों दी है। क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा, उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर, आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टे के बाद आगे आप कुछ करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।
संजय निरुपम हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राशिद अलवी साहब बता रहे हैं कि देखिए इसी तरीके के फैसले की उम्मीद थी। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब राहुल गांधी को तात्कालिक राहत मिली तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ ऑब्जर्वेशन भी दी गई है। ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो गुड टेस्ट में नहीं था। इसके अलावा मधुरेंद्र और क्या कुछ ऑब्जर्वेशन? देखिए बिल्कुल गुड टेस्ट में नहीं था बयान। राहुल गांधी को के बारे में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि ये जो मैक्सिमम सजा दी गई है, इस मैक्सिमम सजा का मतलब जो है वो एक तरह से लोअर कोर्ट के जरिए डिफाइन नहीं किया गया, जो कि होता है ऐसे मामलों में कि जब आप मैक्सिमम सजा देते हैं तो उसके कारणों का उल्लेख करते हैं। और जाहिर तौर पर 2 साल से अगर थोड़ी भी कमतर सजा होती तो उनकी सहजता नहीं जाती, क्योंकि ये मसला वायनाड के लोगों से भी जुड़ा हुआ है जिनका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर रहे थे, जिसके चलते उनकी सहजता गई। तो ये पूरा लब्बो-लुबाब था। इस बीच हमारे साथ अवनीश भी जुड़ चुके हैं, जो कि हियरिंग में खुद मौजूद थे। अवनीश, जो दोष सिद्धि और खास तौर पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए? देखिए सुप्रीम कोर्ट की 2 ऑब्जर्वेशन मेन रही हैं। सबसे पहले जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत करता है पूर्णेश मोदी, वो उन्होंने मोदी नेम जो है उनका सरनेम नहीं था, ये नाम बाद में रखा गया था, बाकी किसी ने शिकायत नहीं की थी। हालांकि जो बेंच रही उन्होंने कहा कि आप जब राजनीति में इस स्तर पर होते हैं तो आपको बहुत संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि बेंच ने एक बात को ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा इसी बात पर जोर दिया कि जो ट्रायल कोर्ट थी जब उनका ये फैसला आया तो उसमें उसकी वजह नहीं बताई गई कि आपने क्यों अधिकतम सजा दी। क्या आपको लगता है कि अब तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी की सहजता बहाल हो जाएगी? ठीक है मधुरेंद्र, माफ कीजिए आपको रोक रहे हैं। अवनीश आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे कि क्या आज के इस फैसले का मतलब सीधे सीधे राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली है या कुछ कानूनी पेच है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब जुड़ चुके हैं। हरीश रावत साहब, राहुल गांधी को बड़ी राहत, इसका क्या मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से? ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जस्टिस है, और देखिए हम पहले से इस बात को कह रहे थे कि ट्रायल कोर्ट से लेकर के किसी कोर्ट ने ये नहीं बताया कि आखिर राहुल गांधी जी को इस धारा के तहत जो मैक्सिमम सजा का प्राविधान है वही क्यों दी गई जी। और किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर आपने न केवल अधिकतम सजा दी बल्कि उसके बाद एक के बाद एक जो उसके फॉल आउट हैं, जिसमें उनकी मेंबरशिप रद्द करने से लेकर के दूसरे कदम उठाए गए हैं, उनका घर खाली कराने आदि का, ठीक है, आखिर उसमें कुछ तो नेचुरल जस्टिस मिलता है व्यक्ति को। और आप केवल वो राहुल गांधी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से उनको आप वंचित नहीं कर सकते। आप देश के अंदर बड़ी खुशी का माहौल है, ठीक है, लेकिन हरीश रावत साहब, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि पब्लिक लाइफ में सतर्क रहने की जरूरत है। क्या हम मानकर चलें कि आगे राहुल गांधी इस तरीके के बयान से बचेंगे? देखिए, इस प्रधानमंत्री जी से लेकर के ये सीख जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सीख है वो सब पर लागू होती है जी। आप हम लोग ये नहीं भूले हैं कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसने किसी के लिए कहा था कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड करके जी किसी की पत्नी के लिए, तो आखिर उस व्यक्ति का चेहरा भी हमारे सामने है। ठीक है, ठीक। तो इसलिए ये सीख जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम सीख है, वो भी सब। ठीक है, आप स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत साहब जुड़ने के लिए। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस को लगातार कवर करते हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ हैं और उनके साथ अवनीश भी हैं। मधुरेंद्र, अवनीश से आप पूछेगा कि क्या यहां से कानूनी अड़चनें खत्म हो जाती हैं या कुछ और कानूनी पेच बाकी है, लेकिन उससे पहले मोहित, कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी अब? देखिए, निश्चित तौर पे दोष सिद्धि पर रोक लगने का सीधे तौर पे मतलब यही है कि सदस्यता उनकी बहाल होगी, और सदस्यता बहाल किस रूप में होगी, किस तरीके से होगी, अब स्पीकर के पाले में पूरा का पूरा ये गेम चला गया है। स्पीकर को तय करना है कि कब उनकी सदस्यता को बहाल करना है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भीतर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी, उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम
अलग अलग जाति के लोग जो है मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते, कोई आइडेंटिफाइड क्लास नहीं है। ये बात जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर रखी। और आपको बता दें कि इस खबर के बाद, दोष सिद्धि पर रोक के बाद कांग्रेस के भीतर जो है उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। सारे के सारे बड़े नेता इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन के भीतर तमाम बड़े नेता जो है कोई केक लेकर पहुंच रहे हैं और इसको स्वागत के परिप्रेक्ष्य में जो है इस पूरे फैसले को देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको भी बताते चले कि राहुल गांधी अभी दिल्ली में मौजूद हैं। गोवा से कल वो लौटे हैं, अपनी मां को गोवा छोड़ने गए थे और लगातार वो बैठकों में भाग ले रहे हैं। इंतजार इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस के भीतर इस पूरे फैसले के बाद उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। जी, तो उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन मधुरेंद्र, अवनीश से जरा वही सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आज के आदेश के साथ राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं या कई पेच अभी बाकी हैं? अवनीश। देखिए, कई पेच बाकी है और उस पेच क्या है अवनीश जरा बताएं कि दरअसल अभी तो दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मामला अभी भी सेशन कोर्ट में है। तो ये मामला आगे कैसे आएगा और इसकी कानूनी पेचीदगियां क्या होंगी? देखिए मधुरेंद्र, अब आज की जो सुनवाई है उसे हम सीधे तौर पर ये ले सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये राहत इस मायने में बड़ी है कि जो उनकी लोकसभा की जो सदस्यता थी वो अयोग्यता की वजह से उसे रद्द कर दिया गया था। अब जब दोष सिद्धि पर रोक लग गई है तो सदस्यता बहाल हो जाएगी और वो दोबारा से चुनाव लड़ पाएंगे। आज उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी गई कि ये सिर्फ राहुल गांधी का नुकसान नहीं है बल्कि उनके क्षेत्र के मतदाता जो उन्हें सांसद चुनते हैं उनके लिए भी ये फैसला। इसमें दो सवाल और उभर कर सामने आते हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या वर्तमान जो सदस्यता समाप्त उनकी हुई थी क्या उसकी बहाली होगी, क्योंकि चुनाव लड़ने का मसला तो 2024 का है। इस वक्त की स्थिति क्या होगी जब ये जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है और इसकी कॉपी सबमिट होगी? बिल्कुल, उनकी सदस्यता बहाल होने के रास्ते खुल गए हैं और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई कि वो 111 दिन से बाहर हैं। पहला संसद सत्र वो अटेंड नहीं कर सके, दूसरा संसद सत्र चल रहा है जिसमें वो शामिल नहीं है। अगर इस समय भी इनको ये राहत नहीं मिलती है तो ये जो उनके मतदाता हैं, जो उन पर डिपेंड हैं, जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उनके लिए भी नुकसान है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर सहमत होते हुए जरा सरल शब्दों में ये बताइए कि क्या आज के सर्वोच्च अदालत के इस आदेश के साथ मोदी सरनेम वाला मामला अदालती अड़चनों से खत्म हो चुका है? अब कोई अदालती अड़चन नहीं है या अभी कुछ पेच बाकी हैं? कहीं किसी अदालत में कोई और मामला बचा हुआ है जिसमें कुछ और फैसला आ सकता है? अवनीश, सरल शब्दों में, क्या आज कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी है? अवनीश, ये कानूनी लड़ाई क्या खत्म मानी जाए इस फैसले के बाद, या लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट में मामला क्या है वहां से आगे बढ़ेगा? कानूनी लड़ाई अभी लंबी है। जिस तरह से इन्हें निचली अदालत ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट मतलब मानहानि में मैक्सिमम सजा सुनाई थी, उसके खिलाफ वो अपील दायर है और उस अपील पे अभी जो सुनवाई चलेगी वो काफ़ी लंबी चलेगी। उसमें देखा जाएगा कि जो इन्होंने जिस तरह का कमेंट किया था मोदी सरनेम को लेकर, उस कमेंट के पीछे इनकी मंशा क्या थी, इनकी इरादा क्या था। तो एक ये लंबा प्रोसीजर है सुनवाई का, जो कि जहां इनकी अपील दाखिल है वहां पर ये सुनवाई चलेगी। और इस बीच इनको क्योंकि इनको ये था कि मेरी लोकसभा जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, वो बहाल होनी चाहिए, मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करना चाहता हूं, तो इन सब जो मुद्दों पर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो ये राहत मिल गई है। लेकिन कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलेगी जिसमें समय लग सकता है। शायद इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट तक आएगी। जब तक वो कानूनी लड़ाई लंबित है तब तक मधुरेंद्र, इसका मतलब ये कि मोदी सरनेम मामला अदालत में चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी लोकसभा में और वो 2024 का चुनाव लड़ सकेंगे। यही मतलब है, कानून में अदालत में अभी लड़ाई चलती रहेगी। मधुरेंद्र, अनुराग, बिल्कुल कानूनी लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि लड़ाई जो है हम देखें तो सेशन कोर्ट से आगे बढ़ती हुई अभी हाई कोर्ट जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी। लेकिन तब तक दोष सिद्धि पर रोक का मतलब ये हुआ कि जो 2 साल की सजा हुई थी जिसके चलते उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी, वो सारे जो व्यवधान थे वो समाप्त हो गए। यानी राहुल गांधी फिर से संसद सदस्य हो सकेंगे, वायनाड से वो अपनी संसद सदस्यता को जारी रख सकेंगे, आगे 2024 का चुनाव लड़ सकेंगे। जहां तक इस पूरे मसले का मामला है वो मसला कोर्ट के प्रोसीडिंग से आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार बने हुए हैं। और देखिए, मोहित राज दुबे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सदन में हूं, मतलब सदन की परिसर में हूं, अभी जाकर स्पीकर से
नहीं तो कम से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी को उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है जो मोदी सरनेम के मामले में थी। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहाँ भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनको आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं तो अभी जाकर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करता हूं, उन्हें बताता हूं कि देखिए साहब, सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया, अब आप लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो पत्र है उसको जारी कीजिए सदस्यता बहाल करने के लिए। मोहितराज दुबे, कांग्रेस पार्टी के लिए आज के इस अदालती फैसले का क्या कुछ मतलब? कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जाहिर सी बात है वो तो कई गुना बढ़ेगा और 2024 की लड़ाई भी दिलचस्प होगी। देखिए 2024 की लड़ाई जो है बिल्कुल दिलचस्प होगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वो पहले से निलंबित है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से इंडिया के घटक दलों की लगातार बैठकें हो रही हैं पटना के भीतर, कर्नाटक के भीतर, और वहां पे लगातार ये सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी 2024 की ताल सामूहिक तो ठोक रहे हैं, लेकिन क्या वो निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच पाएंगे, क्या वो निर्वाचित हो पाएंगे? तो निश्चित तौर पर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 2 सिद्धि पर रोक लगाई है, उसके बाद यह तय हो गया कि राहुल गांधी 2024 में ताल ठोकेंगे। ताल कहां से ठोकेंगे ये तो वक्त बताएगा, पार्टी तय करेगी कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हां, राहुल गांधी ने एक नई लकीर यहां पे निश्चित तौर पे खींचते हुए अब नजर आ रहे हैं। सियासी लड़ाई यहां पे पहली लड़ाई हम कह सकते हैं जीतते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि निचली अदालत, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में उनको राहत नहीं मिली थी और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। आपको बता दें कि कल वकीलों के साथ कांग्रेस का आलाकमान की एक बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक में तय किया गया था कि जो भी फैसला आता है उसको लेकर क्या रणनीति आगे बनाई जानी है। तो निश्चित तौर पे आप रणनीति आज देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे तो किन बिंदुओं पे बातचीत करते हैं, क्या इस पूरे मामले पर वो कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अब इंतजार इस बात का होगा कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी अब ये कोशिश करेगी कि किस तरीके से संसद की जो सदस्यता है वो बहाल हो जाए उनकी, और संसद यकीनन तो ये अब देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से किस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। लोकसभा सचिवालय कब सदस्यता बहाल करने का जो पत्र है, आदेश है, उसको जारी कर